दोस्तों, स्वागत है आपका विज़न टेट के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पर मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ डाले जा रहे हैं। ये वीडियोज़ आपको सी टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपके सामने अभी विज़न टेट का जो कोचिंग का सिलेबस दिख रहा है, जो आपको सी टेट का सिलेबस है वो सामने दिख रहा है आपको। तो ये आपको सिलेबस दिखता होगा बाल विकास का जो सिलेबस है। तो अभी इसको नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपको डेली मैथ्स का करवाया जा रहा है। ये जो मैथ का टॉपिक है, ये जो टॉपिक हो रहा है अभी, टॉपिक 1 टॉपिक 2, ये टॉपिक कवर करने के बाद आपको जो टॉपिक है ईवीएस का वो करवाया जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक है आपका सीडीपी का वो करवाया जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक से जो हम पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, हम लोगों ने 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं। हम लोग 3 को आज पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने जो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वीडियोज़ जाकर देखिए, है ना। प्लेलिस्ट में आपको रिकमेंड करता है यूट्यूब, जाकर वहाँ पर वीडियो देख लीजिए। वीडियोज़ से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, एक बात और कि जितने यहाँ पे सिलेबस आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे सिलेबस से एग्ज़ाम में सवाल आ रहे हैं। अगर अभी आपको यकीन नहीं होता है कि ये जो सिलेबस यहाँ बनाया गया है सवाल इससे नहीं आते हैं, तो जब आप अभी जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है जनवरी 22 का, दिसंबर 21 का, जो अभी रिसेंट का एग्ज़ाम हुआ सीटेट का, तो जब उसके आप सेट उठाएंगे, जो प्रीवियस सेट अभी बाज़ार में आ गए हैं तो वो सेट उठाएंगे, तो आपको इस सारे टॉपिक से सवाल मिलेंगे। उस वक्त आपको यकीन हो जाएगा कि जितने भी सिलेबस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा काम है ये सारे टॉपिक वाइज करवाना है आपको। आपका काम है कि घर बैठ पे जब भी वीडियोस देख रहे हैं तो अपना एक पेन पेंसिल ले लें, एक कॉपी ले लें, एक पेज ले लें और उस पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे यूज़ करते रहे उसको और बनाते रहें, समझते रहें। अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो डेली वीडियोस को सॉल्व करते हुए देखिए आप लोग। अगर आप लोग सॉल्व करते हुए देखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाला है। जब आदमी है ना, एक कहावत है उसमें जो दिया गया जॉन डीवी के द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग, तो इंसान करके सीखता है। अगर आप किसी को कोई काम करते हुए देख रहे हैं तो वहाँ पे आप उसके हर स्टेप को देखते हैं और हर स्टेप को देखते देखते वो स्टेप आपके माइंड में डे बाय डे बैठता है कि कैसे मैथ्स बन रहा है, कैसे उसका स्टेप बढ़ रहा है। तो कम से कम आप डेली अगर 2 नहीं सीख रहे हैं तो कम से कम 1 सीखिए। अगर 1 नहीं सीख पा रहे तो कम से कम हाफ सीखिए। लेकिन आप वीडियोज़ को देखिए। हम ये नहीं बोलते कि मेरे ही वीडियोज़ को देखती है। आपको जहाँ अच्छा लगता है, जो आपको अच्छे से कंसेप्ट पर समझा रहा है, आप वहाँ वीडियो देखिए, लेकिन आप पढ़िए कम से कम। आपको जो एग्ज़ाम करीब है और कंपटीशन डे बाय डे कितना टफ हो रहा है, अब सी टेट का एग्ज़ाम लेके कम से कम आपका जो सिक्योरनेस है आपके जॉब का, कम से कम 20 to 25% तो बढ़ जाएगा ना। और इसको एग्ज़ाम निकालने के बाद जो आपके और कंपटीशन है, रेलवे के हैं, एसएससी के हैं, बैंकिंग के हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम निकाल के आप अपने लाइफ को कम से कम 20% श्योर कर दीजिएगा कि भविष्य में कहीं जिस आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की वैकेंसी आती है तो वहाँ की वैकेंसी को आप अप्लाई कर पाइएगा। तो ध्यान से पढ़िए, ये आपका सिक्योर फील्ड है। यहाँ थोड़ा फोकस कर दीजिए अभी कम से कम 2 महीने के लिए, ये आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। जो आपका टॉपिक है आपका अल्प विराम। अल्प विराम मतलब कॉमास बोलते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं। पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका कंसेप्ट वगैरह कैसा होता है इस तरह का, और उसको पढ़ने के बाद हम लोग इससे क्वेश्चन लेंगे कि पिछले साल या आपको सी टेट 2011, 12, 13 में कैसे इसके सवाल आए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पहले इसका। ये कॉमास है, अल्पविराम है, जो आपको टॉपिक नेक्स्ट वाला है। शुरू करते हैं दोस्तों। ये 2 टाइप का कॉमास होता है, एक होता है इंडियन वैल्यू में, एक होता है आपका इंटरनेशनल वैल्यू में। तो पहला वाला आता है कि इंडियन वैल्यूज़ में हम कॉमास का यूज़ कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके सामने संख्या लिखते हैं, यहाँ पे आपके सामने संख्या लिखते हैं 2, सॉरी 2, 4, 8, 9, 3, 7, 5। आपके सामने संख्या लिखी हुई है। एक बात है ना, एकदम सही से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो पहला कॉमा है इसको लिखते हैं यहाँ पे। जो पहला कॉमा दोस्तों
पहला कॉमा है ये लगता है 3 अंक के बाद। पहला कॉमा कहाँ लगता है? 3 अंक के बाद। दूसरा कॉमा कहाँ लगता है दोस्तों? दूसरा कॉमा लगता है आपको 2 अंक के बाद। इसी तरह तीसरा कॉमा लगता है फिर से 2 अंक के बाद, और चौथा कॉमा जो भी है इसके बाद सीरियल वाइज यहाँ पे पहला कॉमा लगता है आपका 3 पे, उसके बाद जो कॉमा कहाँ से लगता है आपका 2 पे लगता है। तो देखिए आपके सामने कॉमा लगाते हैं किस में? इंडियन वैल्यूज़ में, इंडियन सिस्टम में कैसे कॉमा लगता है। देखिए पहला कॉमा काउंट करता है यहाँ पर है 1 2 3। पहला कॉमा आपका कहाँ लग गया? 3 अंक के बाद। दूसरा कॉमा कहाँ लग जाएगा आपका? 1 2 अंक के बाद। और तीसरा कॉमा 2 अंक के बाद कोई अंक नहीं है। अगर जहाँ पे अंक नहीं रहेगा वहाँ पे कॉमा को नहीं लगाते हैं। तो ये क्या करता है? ये आपको संख्या को गिनने में आसानी कर देता है। जैसे यहाँ पे गिनना है आपको 24 लाख, 24 पर है ना 5 यहाँ पर अंक है, 24,89,375। देखिए 24 को कॉमा ने सेपरेट कर दिया, 89 को कॉमा ने सेपरेट कर दिया। कितना हो गया आपका? 24,89,375। एक और नंबर लेते हैं 7 4 8 3 2 9 7 2। ये आपको नंबर लिया गया। हम लोगों ने पढ़ा कुछ देर पहले अभी। पहले कॉमा कहाँ लेते हैं? 3 अंक के बाद। पहले कॉमा लगाएं 3 अंक के बाद, दूसरा कॉमा 2 अंक के बाद, और तीसरा कॉमा फिर 2 अंक के बाद। दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पर एक नंबर है अभी, इस वजह से यहाँ पे कॉमा लगता है। तो देखिए किस तरह पढ़ते हैं इसको। यहाँ इसको पढ़ेंगे 7 करोड़ पढ़ दिए। देखिए 7 को सेपरेट कर दिया, 48 लाख इसको सेपरेट कर दिया, 32,000 सेपरेट कर दिया, और 972। दोस्तों आप लोग बहुत बार बैंक गए होंगे, तो जब आपको बैंक के पैसा डिपॉजिट करने के बाद जब वहाँ से एक पर्ची मिलता है वहाँ पे मोहर मार के, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा वहाँ पे किस तरह नंबर भरा होता है, वहाँ पे कॉमा का यूज़ करता है लोग। ठीक है, तो सिंपल है, आप इतना याद रखिएगा जो आपका इंडियन सिस्टम होता है उसमें कॉमा कहाँ लगता है? 3 पहला अंक। दाएँ से इसको काउंट कीजिएगा कि दाएँ से पहला अंक कहाँ लगता है? पहला कॉमा कहाँ लगता है? 3 अंक के बाद। दूसरा कॉमा कहाँ लगता है? 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। आपको ये तो सिंपल याद रहेगा 3 2 2 2। इसी को याद कर लीजिए, कॉमा से जोड़ के इसको याद कर लीजिए। पहला कॉमा कहाँ लगता है इंडियन सिस्टम में? 3 2 2 2। ये आपको याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अभी क्वेश्चन लेंगे इसका हम। क्वेश्चन लेने के बाद आपको ईजी पड़ेगा कैसे इसको लगाते हैं। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं इसमें। जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा सवाल, है ना। कौन सा आपको वीडियोस चाहिए, कौन सा आपको जो कोई टॉपिक है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको बताया जाएगा इंशाल्लाह। आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको लगता हो कि हिंदी है, कुछ इस तरह की मिस्टेक लग रही है, तो नहीं, हिंदी सही टाइपिंग की गई है, लेकिन जो सिस्टम है जो अपडेट हो रहा है ना हिंदी डे बाय डे, तो उसके वजह से जो उसका जो लिखने का जो स्टाइल है थोड़ा चेंज कर रहा है, इस वजह से आपको ऐसा दिखता होगा। खैर ये सब बात छोड़ते हैं, आते हैं पॉइंट पे। जो इंटरनेशनल सिस्टम है कॉमर्स का, उसको कैसे लिखते हैं? ये तो और सिंपल है, इंडियन वाले से भी सिंपल है। इसको लिखते हैं कैसे? इसको 3 पर लेते हैं। पहला जो कॉमा 3 अंक के बाद, उसके बाद जो कॉमा है आपका, फिर से वो कॉमा लगेगा कहाँ पे? 3 अंक के बाद, फिर से लगेगा कॉमा 3 अंक के बाद, फिर से कॉमा लगेगा 3 अंक के बाद। तो आप लोगों ने देखा कि इंडियन वाले में 3 2 2 2 का आपको चलता है इस तरह से सीक्वेंस, और जो आपका इंटरनेशनल वैल्यूज़ है उसमें आपका 3 का चलता है सीक्वेंस। ठीक है, एग्जाम्पल में कोई नंबर लेते हैं, देखते हैं किस तरह उसको बैठाया गया है। कोई नंबर लेते हैं 2 4 3 7 2 9 8 3 2। इसको बोला गया आप लोगों कि आप लोग इसे इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा का यूज़ करते हुए इसको अरेंज कीजिए। ठीक है, तो सिंपल पढ़ा अभी हम लोग। पहले कॉमा कहाँ पे? पहले कॉमा 3 अंक के बाद, आप फिर सेकंड कॉमा 3 अंक के बाद। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ नंबर नहीं होने की वजह से कोई भी कॉमा यहाँ पे आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह पढ़ेंगे। यहाँ पे 243 मिलियन, ठीक है, 7,229,832। ठीक है, इस तरह पढ़ते हैं इसको। एक और नंबर लेते हैं आपको, है ना, फिर देखते हैं उसको कितना जा रहा है, कैसे करते हो उसको। इस बार आप पॉज करके वीडियो सॉल्व कीजिए, जब हम उसको बना लेंगे उसके बाद से आप उसको आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आप लिखिए साथ साथ में,
और उसको वीडियो को है ना पॉज कर दीजिए मेरा नंबर लिखने के बाद, उसके बाद से बनाइए उसको, ठीक है। 3 7 5 4 8 6 9 2 1 7। देखिए पहले कॉमा कहाँ लगता है, 3 अंक के बाद, लगा दिया। सेकंड कॉमा कहाँ लगता है इंटरनेशनल वाले में, 3 अंक के बाद, लगा दिया। थर्ड कॉमा कहाँ लगता है, फिर से 3 के बाद। आपको सीक्वेंस याद है, इंटरनेशनल में कॉमा कहाँ लगता है, 3 3 अंक के बाद, ठीक है। यह आपको ईजी पड़ेगा इंडियन वाले से भी। अगर आपका दोनों कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे कॉमा लगता है आपको इंडियन वाले में, कैसे लगता है इंटरनेशनल में, तो आगे सवाल पे पढ़ते हैं, ठीक है। सवाल पे आते हैं। सवाल है आपके, नीचे दिए गए विकल्पों में भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करते हुए उत्तर का चुनाव करें। हम लोगों ने पढ़ा अभी थ्योरी में कि कॉमा कहाँ लगता है, पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ऐसे सीक्वेंस आपको चलता रहेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं। देखिए हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, है ना, हम सही को नहीं ढूंढेंगे। देखिए दोस्तों, उत्तर चुनने का दो आपको है ना उसका विकल्प है। पहला कि सही उत्तर चुनना, और सेकंड होता है आपको जो उत्तर मिस्टेक है उसको कट करना। तो सिंपल हम लोग जो रॉन्ग वाला इसका आंसर है उसको कट करेंगे। देखिए यहाँ 3 कॉमा है, ये चलेगा मेरा, 2 कॉमा है, ये उत्तर एलिमिनेट हो गया। जो हम पढ़े ना अभी कि पहला कॉमा कहाँ लगता है, 3 अंक के बाद, सेकंड कहाँ लगता है, 2 अंक के बाद, और फिर 2 अंक के बाद। कौन सिस्टम में लगता है ये लगता है आपका भारतीय संख्या पद्धति में, ठीक है। तो ढूंढते हैं हम कि राइट साइड से पहला कॉमा 3 अंक के बाद, पहले कॉमा 3 अंक के बाद है, ये मेरे चलेगा अभी। ये 2 अंक के बाद आपको एलिमिनेट हो गया। 3 अंक के बाद चलेगा, 1 अंक के बाद, ये तो अजीब हो गया, ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अगला कॉमा कहाँ, ये 2 मेरा ऑप्शन चलेगा अभी, ठीक है, 1 और 3। चेक करते हैं अब। अगला कॉमा हमको कहाँ मिलना चाहिए, 2 अंक के बाद, कहाँ मिल रहा है, 3 अंक के बाद। तो ये भी मेरा आंसर एलिमिनेट हो गया। कौन सही हुआ, 2 2, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड वाला आंसर सही हो गया, ठीक है। वीडियो को रिवर्स करके एक बार खुद से बनाइएगा, देखिएगा कॉमा किस तरह लग रहा है, ठीक है। सेकंड में आते हैं दोस्तों। जो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है इसको बाईलिंगुअल किया गया है, ताकि जो भी लोग हैं ना जो सीबीएसई वाले हैं और हिंदी बोर्ड वाले हैं उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। सेकंड में आते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है जो भी संख्या लिखी हुई है, संख्या डजेंट मैटर, हमको मैटर करता है कि हमको सही चुनना है, ठीक है। क्या चुनना है इसमें, इसमें भारतीय कॉमा होगा, ठीक है। इसमें जो इंडियन वाला है उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखते हैं। सिंपल पढ़े हम लोग, पहले कॉमा 3 के बाद, उसके बाद 2 के बाद, उसके बाद फिर से 2 के बाद। चुनते हैं, 3 के बाद सही है, 3 के बाद सही है, देखिए 2 के बाद है, ये आपका मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 3 के बाद ये भी सही है। और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगला कॉमा कहाँ मिलेगा, 2 अंक के बाद। देखिए 2 अंक के बाद है, चलेगा ये वाला। ये देखिए 3 अंक के बाद मिल गया, तो ये भी मेरा जो आपको आंसर है एलिमिनेट कर गया। यहाँ देखिए ये तो पहले एलिमिनेट हो गया था, 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, ये भी चलेगा मेरा अभी। मतलब कि मेरा आपको ऑप्शन नंबर 1 है और 4 है, दोनों अभी चलेगा। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया है, 3 अंक के बाद ये फिर से मेरा 1 नंबर एलिमिनेट हो गया। तो सिंपल है, 1 एलिमिनेट हो गया, 2 एलिमिनेट हो गया, 3 भी हो गया है, तो मेरा 4 सही होना चाहिए। देखते हैं, 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो ये मेरा ऑप्शन सही निकल गया, ठीक है। सारा कुछ आएगा, आप बस देखते रहिए। आप जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन सॉल्विंग हो रहा है, जो ये अभी सीक्वेंस चल रहा है, इसको नहीं बनाइएगा, इसको सिर्फ देखिए आप। जब आपका कंसेप्ट बन जाएगा उसके बाद से सारे का जो वीडियोस है उसको रिवर्स करके सारे वीडियोस को वो सवाल खुद से सॉल्व कीजिएगा, वो सारा सवाल बनेगा आपका, ठीक है। 3 नंबर में आते हैं। 12 करोड़ बार, जो भी वो जो नंबर है वो मैटर नहीं करता है। हम किस में आते हैं, क्या पूछ रहा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय वाले हैं पूछ रहा है इस बार। यहाँ देखिए आप, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है इस बार। किस में पूछ रहा है आपका, ये आपका इंटरनेशनल में पूछ रहा है। कैसे इसको निकालते हैं, तो सिंपल पढ़ा है हम लोग अभी। 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, देखते हैं यहाँ पे 3 अंक के बाद चलेगा, 3 अंक के बाद चलेगा, 3 अंक के बाद चलेगा, 3 अंक के बाद चलेगा। फिर देखिए दोस्तों, 2 अंक के बाद यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ देखिए 3 अंक के बाद अभी चलेगा अभी। यहाँ देखिए 3 अंक के बाद ये भी चलेगा अभी। 2 अंक के बाद है तो ये भी एलिमिनेट हो गया।
तो ये मेरा 2 नंबर चलेगा अभी और मेरा 3 नंबर चलेगा अभी। तो ये देखिए अगला फिर 2 के बाद हो गया, तो 2 भी मेरा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। कौन सा आपका बाहर निकल के आया? 3 नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, क्लियर है आप लोग का? आगे बढ़ते हैं। 4 में आते हैं। संख्या क्या लिखी हुई है मैटर नहीं करता है, मैटर पे आते हैं। क्या सवाल आपसे पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। यहाँ देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय में कैसे अरेंज करते हैं इसको, किस में अरेंज करना है आपको? अंतर्राष्ट्रीय में कैसे इसको अरेंज करते हैं अरेंज 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद चलेगा, 3 अंक के बाद चलेगा, 2 अंक के बाद ख़त्म हो गया, 3 अंक के बाद ये भी चलेगा। अगला सीक्वेंस फिर 3 के बाद है, फिर चलेगा ये, 3 अंक के बाद है, फिर चलेगा ये, 2 के बाद है। देखिए दोस्तों 2 के बाद मिल गया, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। आपको चलाना है क्वेश्चन को कि कितना स्टेप पर वो क्वेश्चन चल रहा है आपका, ठीक है ना, उसको ले लेके पढ़ना है कि हाँ कितना स्टेप पे क्वेश्चन मेरा चल रहा है अभी। फिर देखिए 3 के बाद ये भी सीक्वेंस चल रहा है इसमें। ये देखिए दोस्तों 2 के बाद ही आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया। और सवाल है इसमें? तो आपके जो 4 सवाल थे दोस्तों वो ख़त्म हो गए। ठीक है, डे बाय डे इसमें आपको वीडियोस आ रहे हैं आपको मैथ के। फिर से बोल रहे हैं आपको, दोबारा रिमाइंड कर रहे हैं कि आपके सारे मैथ के वीडियोस अब इसमें करवाए जाएंगे। मैथ के वीडियोस करवाने के बाद जो सॉल्विंग मैथ चल रहा है आपकी, सॉल्विंग मैथ अभी चल रहा है आपका। सॉल्विंग मैथ से एग्ज़ाम में आपको सवाल 15 पूछते हैं। आप 15 आपको पूछते हैं किससे? जो इसका मैथ का पेडागोजी होता है मैथ का, उससे पूछते हैं 15 सवाल। तो अभी हम लोग के ये चल रहे हैं, ये करने के बाद हम इसको करेंगे कवर। ये कवर करने के बाद हम लोग कवर करते हैं ईवीएस को। ईवीएस में दोस्तों जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपका एनसीईआरटी है, वो तीनों चलेगा। एनसीईआरटी क्लास 3rd, एनसीईआरटी क्लास 4th और एनसीईआरटी क्लास 5th, ये तीनों कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो भी है आनुवंशिकी, हेरिडिटी है, पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसके बाद ट्रेन डिस्टेंस है, उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, उसके बाद आपको सोलर सिस्टम में ये सारा चलेगा आपका ईवीएस में। आप डे बाय डे वीडियोस देखिए, उससे फ़ायदा उठाइए। ठीक है, उसके बाद आपका सीडीपी चलेगा। सीडीपी आपका सारा पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। जो सारे जो नोट्स है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, एक काम आपका होगा कि वीडियोस अगर अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको एक बार लाइक कर दीजिएगा। ये इतना मेरे लिए बहुत होगा। ठीक है, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, हंसते रहिए, पढ़ाई कीजिए एंजॉय लेके, पढ़ाई को बोझ मत समझिए, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, खुश रहिए। देन ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।